मैं ये जानना चाहता हूं अभी दिल्ली सरकार इस पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कर रही है? देखिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। ये ऐसी बात है कि आपको वायरल फीवर है, ठीक है जी। अगर आपको वायरल फीवर है और आपको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, तो मुझे बुखार, सर्दी, खांसी को ठीक करना पड़ेगा। अगर मैं आपको पेट की दवाई दे दूं या घुटने की दवाई दे दूं, उससे आपका वायरल फीवर ठीक होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जो पोल्यूशन देश भर में पराली जलने से आ रहा है, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आप घुटने की दवा क्यों नहीं देते हो? आप दो घुटने की दवा। अरविंद केजरीवाल घुटने की दवा क्यों नहीं दे रहे हैं? दिल्ली सरकार घुटने की दवा क्यों नहीं दे रही है? भाई प्रॉब्लम दूसरी है, बीमारी दूसरी है। मैं आपसे ये पूछ रहा था मैम, मैं ये नहीं पूछ रहा कि दिल्ली प्रदूषण उत्पन्न होने से रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां युद्ध स्तर पर कुछ करने की जरूरत है, ऐसा लगता है। 500 के ऊपर AQI, मतलब 38 सिगरेट के बराबर अगर धुआं हमारे फेफड़ों में रोज जा रहा हो तो आप समझ सकते हैं हालात कितने गंभीर है। तो ये जल्दी से जल्दी कम हो, ये धुंध छटे, इसके लिए हम, आपकी सरकार क्या कर रहे हैं? अगर हमें समस्या को आने वाले सालों में रोकना है तो केंद्र की सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा। ये कहां तक जायज है, ये कहां तक जायज है कि हम हर साल 1 महीने को कहे कि जी स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, घर से बाहर मत निकलो। गोपाल राय जी ने एक चिट्ठी लिखी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को, और वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन करवाने की बहुत सख्त जरूरत है, और उन्होंने बाकायदा कुछ डेट्स लिखी उन चिट्ठी में कि इतने इतने तारीख को आपको लेटर भेजा गया, लेकिन आपके यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो क्या ये मामला कहाँ अटका हुआ है? आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? इस पर बढ़ क्यों नहीं पा रही हैं दोनों सरकारें? देखिए, दिल्ली में कुछ लोकल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है और कुछ पोल्यूशन बाहर से आ रहा है। दिल्ली सरकार क्या कर सकती है? दिल्ली सरकार इन लोकल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन पे काम कर सकती है, और हमने किया भी है। आज दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ EV बसेस दिल्ली में है। हमने सारे पोल्यूटिंग फ्यूल्स को खत्म कर दिया है और दिल्ली की सारी बसेस की फ्लीट EV में शिफ्ट हो रही है। दिल्ली दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएगी अपनी EV बसेस की फ्लीट साइज में। आज दिल्ली में सारी गाड़ियां रजिस्टर होने वालों में से 10 से 12% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं। मुझे लगता है देश क्या, दुनिया के ही कुछ ही शहरों में ऐसा आंकड़ा होगा। दिल्ली का पोल्यूशन रोकने के लिए हमने थर्मल पावर प्लांट्स, दिल्ली में 2 थे, एक राजघाट में था, एक बदरपुर में था, दोनों बंद कर दिए गए। दिल्ली में जो सारी इंडस्ट्रीज हैं उनको PNG पे शिफ्ट किया जा रहा है, विच इज अ नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल। दिल्ली के आसपास अगर आप एक 2 किलोमीटर का कंसेंट्रिक सर्कल बनाइएगा, यूपी में और हरियाणा में दिल्ली के बॉर्डर्स पे 3,500 ईंट के भट्टे हैं। दिल्ली NCR में, यानी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज में 11 हाईली पोल्यूटिंग थर्मल पावर प्लांट्स हैं। आनंद विहार, जो माना जाता है कि दिल्ली का सबसे पोल्यूटेड पॉइंट है, उससे सड़क पार करते ही आनंद विहार के पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उससे सड़क पार करते ही यूपी के बॉर्डर पे कौशाम्बी का बस स्टेशन है, जहां पे सारी डीजल की बसेस चलती हैं। अच्छा, राइट। तो इन राज्यों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप कह रहे हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन में आसपास के जो राज्य हैं जिनका नाम आप गिना रही हैं, उनकी वजह से जिम्मेदार है? उनका भी हाथ है।